नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको करेक्ट करनी चाहिए। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में इतने मिसकंसेप्शंस हैं और माँ बाप बच्चों को बोलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। कई सारी अवधारणाएं फैली हुई हैं और वो आज मैं क्लियर करूंगा। मिथ को बर्स्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए बात करते हैं वो चीजें इंटरनेट पर या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए या आपको अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1 पर आता है टू मच स्क्रीन टाइम। आपको पता है अब हम टेक्नोलॉजी में जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें स्क्रीन होती है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका जीपीएस हो आपके कार का, तो उसमें स्क्रीन होती है। ज्यादा स्क्रीन टाइम आपको नहीं रखना है। आपको पता है जब भी हम स्क्रीन पर देखते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर आर्टिफिशियल लाइटिंग्स होती है, जो वो लाइट होती है वो नेचुरली नहीं होती है, वो पीछे बैकलाइट लगाई जाती है, तो हमारी आंखों के लिए वो नुकसानदेह होती हैं। ज़्यादा देर तक अगर आप स्क्रीन पर गड़ाए रखेंगे आंखें, तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, आपकी रोशनी जा सकती है, कमज़ोर हो सकती है, चश्मे चढ़ सकते हैं। और रात को कई मैंने लोग देखा है जो लोग रात को चैटिंग करते हैं या पूरा सब कुछ जो लाइट है वो ऑफ कर रखी है, सिर्फ अपने कंप्यूटर की लाइट ऑन कर रखी है और उसको देखते चले जा रहे हैं, एक टक देखते चले जा रहे हैं, पलक भी नहीं झपक रहे हैं, तो ऐसे में आपकी आंख खराब हो सकती है। स्लीप डिप्रीवेशन हो सकता है, मतलब आपको नींद नहीं आएगी। कुछ लाइट्स में से कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो आपकी आंखों पर असर डालती हैं, आपकी नींद पर असर डालती हैं। आपने कभी सोचा है कि हम दिन में क्यों जागते हैं और रात में क्यों सो जाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर इसी हिसाब से ढल चुका है। हमें पता है कि जब उजाला हो, रोशनी हो तो हमें जागना है, काम करना है, ठीक है। जब अंधेरा हो जाए तो हमें सो जाना है। लेकिन आर्टिफिशियल लाइटिंग से हमारी ब्रेन को, हमारे दिमाग को यह सिग्नल जाता है कि अभी भी दिन है और हमें जागकर काम करना चाहिए, जबकि वो रात होती है। तो रात में या कभी भी ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं रखना चाहिए। इससे फायदा तो नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, शेयरिंग वन अकाउंट विद मल्टीपल यूजर्स। आपको पता है कंप्यूटर जब हम इस्तेमाल करते हैं, विंडोज में, मैक में, हर जगह जो भी हम कर रहे हैं यूज, फोन को हटा के, क्योंकि फोन तो पर्सनल चीज है। तो कंप्यूटर में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, जैसे होम होता है, किसी एक अलग यूजर का होगा। तो अगर बहुत सारे बच्चे हैं, उनके घर में एक ही कंप्यूटर है, तो ये करते हैं कि अपने अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। मतलब कंप्यूटर एक ही है लेकिन 3 बच्चे हैं तो तीनों का अलग अलग अकाउंट है। अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, सेटिंग्स होगी वो उनके हिसाब से होंगी, वॉलपेपर उनके हिसाब से होगा, एप्लीकेशन की जो भी सेटिंग है उनके हिसाब से होगी, तो उनके हिसाब से वो कस्टमाइज किया हुआ अकाउंट होता है। कई लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ एक ही अकाउंट बना के रखते हैं अपने कंप्यूटर में और उसको इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई एक यूजर इस्तेमाल कर रहा है, हो सकता है उसके लिए सेटिंग्स कुछ और हो, वॉलपेपर कुछ और हो और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ और हो और दूसरे उसके लिए कुछ और हो। ऐसे में क्या होगा, एक इस्तेमाल करेगा सेटिंग चेंज कर देगा, दूसरा इस्तेमाल करेगा फिर सेटिंग चेंज कर देगा। ये खराब चीज़ है। और ऐसा भी हो सकता है कि माय डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर्स में, वीडियोस में, जो कि अलग अलग यूजर का अलग अलग होता है, कुछ ऐसे डेटा डिलीट कर दे कोई जो दूसरे को चाहिए हो। कोई ऐसी पाइथन की स्क्रिप्ट जो कि आपके भाई की बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो हैकिंग में इंटरेस्टेड है और आपको कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ पेंट चलाते हैं और आपने उसकी स्क्रिप्ट डिलीट कर दी क्योंकि दोनों का सेम अकाउंट है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जो चीज़ पर्सनल नहीं है, जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट बनाए जा सकते हैं, तो उसमें आप बनाइए। कब? जब एक से ज़्यादा यूजर्स उस डिवाइस को इस्तेमाल करने वाले हों। इस बात का आप ध्यान रखिए। ये एक अच्छी आदत है, इसे अपनाइए और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप अच्छे तरीके से कंप्यूटर का या किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगली चीज जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं कि लैपटॉप को अपने लैप पर रख के चलाने से आपको स्किन कैंसर हो जाता है। आपने फोटोज देखे होंगे इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे मैसेज देखे होंगे, जो भी लोग शेयर करते हैं, बोलते हैं कि लैपटॉप को अपने लैप पर रख के नहीं चलाइए, पैरों में, टांगों में आपके स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन जल जाती है। इसके पीछे क्या सच्चाई है? तो मैंने ये जानने के लिए खुद डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, और मैंने खुद भी अपनी रिसर्च की और ये बात सामने आई कि उससे कैंसर नहीं होता। जी नहीं, उससे कैंसर नहीं होता। कब होता है मैं आपको बताता हूं। नहीं भी होता और होता भी है। अगर होता है तो कैसे होता है? देखिए, जब आप लैपटॉप, और इसमें रेडिएशन का कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई लोग इसको रेडिएशन के साथ लिंक करते हैं, जो सेलफोन वाली रेडिएशन होती है। रेडिएशन है, लेकिन क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूं कि क्या है, ठीक है। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा लेकिन क्लियरली बताऊंगा। देखिए, होता यह है, जब आप लैपटॉप को अपने लैप पर रखते हैं तो वो आपका लैपटॉप हीट जनरेट करता है। आपका प्रोसेसर बहुत गर्म हो जाता है तो उसको कूल करने के लिए फैन लगा होता है, आप जानते हैं। मतलब लैपटॉप के अंदर हीट है और जब वो हीट 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाती है तो वो आपके लैप को धीरे धीरे गर्म करती रहती है। और इतनी ज्यादा गर्म नहीं करती है कि आप जल जाएं, लेकिन इतना धीरे धीरे गर्म करती रहती है। अब जो लोग गेमिंग करते हैं
तो वो 5 मिनट के लिए तो गेम नहीं खेलते हैं, वो 1.5 घंटा 1 घंटा, कई लोग क्या करते हैं अपने लैपटॉप को प्लग कर लेते हैं और गेम खेलते ही रहते हैं 1.5 घंटा 2 घंटा। अब 2 घंटे तक लगातार 44 डिग्री सेल्सियस का जब तापमान आपकी स्किन पर पड़ेगा तो वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगी और उसके जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, डीजेनरेशन होने लगेगा वहां पर धीरे धीरे। ये अचानक 5 मिनट में नहीं होता, जब ज्यादा देर तक आप लैपटॉप को रखें लैप पर चलाते हैं तो ये होता है, ज्यादा गर्म होता रहता है। उससे क्या होता है, आपके सेल्स को नुकसान पहुंचता है। और आप जानते हैं कैंसर क्या होता है, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट तो नहीं हूं लेकिन इतना तो जानता हूं कि जो आपके सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल रेट से अगर बढ़ने लगे या कोई भी उसमें एबनॉर्मलिटी हो जाए तो उसको आप कैंसर का नाम दे सकते हैं। तो वही चीज धीरे धीरे डेवलप होकर कैंसर हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा समय तक अपने लैब पर रखे लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं और वो हीट जनरेट करता रहता है। तो मैंने आपको बता दिया 5 मिनट आप रख के चलाएंगे कैंसर नहीं होगा। अगर रोज आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा ऐसे कर के चला रहे हैं, हीट जनरेट हो रही है, आपके स्किन पर लग रही है, तो आपको कैंसर का खतरा हो सकता है, ये डॉक्टर्स का कहना है। ठीक है, ज्यादा जब हीट जनरेट होगी, ज्यादा आप किसी भी चीज की अति करोगे तो नुकसान होगा ही। आई होप आपको पता चल गया होगा। और आपको कोई अगर बोलेगा कि आप रख के कैंसर हो जाएगा आपको, तो आप उसको एक सही जवाब दे पाएंगे। अगली और आखिरी चीज जो कि सबको ध्यान में रखनी चाहिए, पुअर अर्गोनॉमिक्स। पुअर अर्गोनॉमिक्स क्या होता है? देखिए, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने फोन को एकदम नीचे रखेंगे और अब एकदम अपने मुंडी नीचे झुका के फोन चलाते रहते हैं, ऐसे झुक के। उससे क्या होता है, उनकी स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाती है। जब आप ज्यादा झुक के रहेंगे हमेशा, तो आपको झुक के रहने के लिए नहीं बनाया गया। कई लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे मुड़े रहते हैं आगे को। आपको ऐसे मुड़े रहने के लिए नहीं बनाया गया, आप सीधे खड़े रहिए। आपको फोन का इस्तेमाल करना है तो आप फोन को थोड़ा ऊपर लाइए, ना कि अपने स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे झुकाइए। ये गलत है, ये पोस्चर ही गलत है। इससे आपको आदत पड़ जाएगी और आप ढीले ढाले इंसान नजर आएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। कई लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उनकी चेयर की पोजीशन, टेबल की पोजीशन, उनके कीबोर्ड की पोजीशन बिल्कुल ठीक नहीं होती। उल्टे सीधे ऐसे बैठे रहते हैं, काउच पे बैठे रहते हैं, टेढ़े होकर ऐसे लैपटॉप चलाते रहते हैं, उल्टे होकर लैपटॉप चलाते रहते हैं, जिससे उनके शरीर के जो भी पार्ट्स हैं खराब हो जाते हैं। आदत हो जाती है गलत, फिर कमर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, आंखों में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। तो सही पोजीशन और सही पोस्चर देखें आप काम करने का। आप इंटरनेट पर देखेंगे कि कंप्यूटर की आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेयर कैसी होनी चाहिए, आपकी ये एल्बो का कितना एंगल होना चाहिए अगर आप कीबोर्ड चला रहे हैं। तो कॉल सेंटर में जहां पर ज्यादा काम किया जाता है कंप्यूटर से, वहां पर इस बात का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वहां पर अगर अर्गोनॉमिक्स ठीक नहीं होंगे, आपकी पोजीशन ठीक नहीं होगी, आपके पोस्चर ठीक नहीं होगा, तो आप ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे। आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप हो सकता है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। फिर आप कभी भी काम करने लायक नहीं बचेंगे, हमेशा व्हीलचेयर पे रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें, आपका पोस्चर, पोजीशन, ये सब ठीक होना चाहिए, चाहे आप मोबाइल फोन चला रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप चला रहे हैं और चाहे आप चला रहे हैं कंप्यूटर। इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए और आई एम श्योर अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आप एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूजर बन पाएंगे। आजकल की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे साथ आप चल पाएंगे और आपको कोई उंगली उठाकर ये नहीं बोल पाएगा कि आप ये चीज गलत कर रहे हैं या आपको इतना भी नहीं पता। क्योंकि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को करेक्ट करने वाला मैं ज्यादातर नहीं देखता हूं, नहीं है लोग ऐसे। तो ये ज्ञान आपको शायद ही कहीं और मिलेगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।